गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इंडियन आर्मी के ऊपर एक टॉप 10 की सीरीज़ बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसी का ही आज हम पांचवा पार्ट देखने जा रहे हैं जिसमें कि आज हम देखेंगे इंडियन आर्मी के टॉप 10 गन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पिस्टल ऑटो 9mm 1A को भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसे व्यापक रूप में भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस और राज्य पुलिस बलों में सर्विस हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह सेमी ऑटोमेटिक और सेल्फ लोडिंग पिस्तौल होती है जिसमें 9mm की गोली इस्तेमाल की जाती है। इसकी मैगजीन में 13 राउंड गोली चलाने की क्षमता होती है। इसका निर्माण राइफल फैक्ट्री ईर्षापुर में होता है। इंसस राइफल का इस्तेमाल आर्मी के साथ ही अन्य सशस्त्र बल भी करते रहते हैं। इसका कैलिबर 5.56 mm का है। इसका डिज़ाइन AK-47 की तर्ज पर किया गया था। इसे सबसे पहले 1998 के गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित किया गया था। 1999 में इसका कारगिल युद्ध में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इंसस राइफल का उत्पादन 1997 में शुरू हो गया था। यह अन्य हथियारों की तुलना में सबसे हल्का माना जाता है। AKM असॉल्ट राइफल की तकनीक रूस से आयातित है। AK-47 का यह एडवांस और इम्प्रूव वर्जन है। यह गन प्रति मिनट 600 राउंड फायरिंग करती है। इसका सेमी और फुली ऑटोमेटिक वर्जन भी उपलब्ध है। बंदूकों की AK-47 श्रृंखला की दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल होने वाली ऑटोमेटिक राइफल है। इसका प्रयोग सेना, पैरामिलिट्रिक बल, BSF और NSG भी करती रहती है। विध्वंसक एंटी मटेरियल एक स्वदेशी निर्मित गन है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। इसे दुश्मनों के बंकर, वाहन, रडार सिस्टम, संचार साधन और एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने में किया जाता है। राइफल को मैगजीन फीड किया जाता है और मैनुअल बोल्ट एक्शन के माध्यम से पुनः लोड किया जाता है। यह 1800 मीटर की रेंज तक कवर करती है। ड्रैगनो HDD-59 स्नाइपर राइफल एक स्टैंडर्ड स्नाइपर राइफल है जिसका इस्तेमाल खतरनाक दुश्मनों से निपटने में किया जाता है। इसका सबसे पहले इस्तेमाल कोल्ड वॉर के दौरान किया गया था। इसमें 6.62 mm की गोलियां लगती है जिसमें 10 राउंड की मैगजीन लगती है। यह 800 से 900 मीटर के दायरे में दुश्मन को निशाना बनाती है। AK-203 राइफल का इस्तेमाल आतंकवादियों से निपटने के लिए किया जाएगा। यह राइफल इंसस राइफल की जगह लेगी। AK-203 राइफल रूस की कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही बनाई जाएगी। AK-203 राइफल AK-47 सीरीज का एक एडवांस वर्जन होगी। इसकी मैगजीन में 30 गोलियां बैठने की क्षमता होगी। यह इंसस राइफल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटी और हल्की होगी। इससे 1 सेकंड में 10 गोलियां चलेगी। इससे 1 मिनट में 400 गोलियां चलने की क्षमता है। गैलिल इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज IMI द्वारा निर्मित बंदूक है। इस गन में 6.62 mm की गोलियां इस्तेमाल की जाती है। इसमें 20 राउंड की मैगजीन लगती है। यह टैक्टिक स्पोर्ट्स राइफल कैटेगरी का हथियार माना जाता है। इस गन का इस्तेमाल 25 देशों में किया जाता है। खास तौर पर भारतीय आर्मी में इसे बड़ी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। मॉजर SP-66 स्नाइपर राइफल जर्मनी निर्मित गन है। ये बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। यह SP-66 का मॉडल आम नागरिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गन की तरह ही है। ये हंटिंग स्नाइपर राइफल के मिलती जुलती है। इसमें 7.62 mm की गोलियां इस्तेमाल की जाती है। यह 800 मीटर तक मार सकती है। भारतीय सेना और स्पेशल आर्म फोर्सेस इसका इस्तेमाल करती है। इसे साइलेंस गन माना जाता है। इसके बैरल में साइलेंसर होने की वजह से इसके फायरिंग के दौरान इसका आवाज़ कम होता है। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जाता है। यह वजन में काफ़ी हल्की होती है और इसके ऑटोमेटिक फायरिंग की जा सकती है। यह प्रति मिनट 150 राउंड की फायरिंग करती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए विशेष बलों द्वारा किया जाता है।
भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो या मार्कोस एसएफएक कमांडो इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इस गन को मॉडर्न रशिया में तैयार किया गया है और इसका निर्माण तिरुचिपल्ली के आयुध कारखाने में किया जाता है। इसका हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 12.7 mm का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है और ये अपने दुश्मनों को सटीक निशाना बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह जमीन से 1500 मीटर ऊपर उड़ रहे विमानों को निशाना बना सकता है। यह 700 से 800 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग करता सकती है। आशा करता होगा इसके आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ और ऐसे वीडियोस के लिए।